उधर मुख्तार अंसारी को गाजीपुर में उसके पैतृक गांव में दफन कर दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच कब्रिस्तान में मुख्तार को दफन किया गया। हजारों लोगों की भीड़ उसके जनाजे में मौजूद रही, लेकिन कब्रिस्तान के भीतर चुनिंदा घर वालों को ही जाने की अनुमति थी। इस बीच मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, यानी हार्ट अटैक। चूंकि सवाल उठाया जा रहा था परिवार की तरफ से, परिजनों की तरफ से, और इसी का सहारा लेकर विपक्ष हमला कर रहा था, आरोप लगा रहा था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है हार्ट अटैक की वजह से, यानी दिल का दौरा पड़ने से ही मुख्तार अंसारी की सांसें थमे मौत हुई। भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में पैतृक गांव में दफन कर दिया गया और इसी के साथ मुख्तार अंसारी तो दफन हुआ, लेकिन अपराध का एक चैप्टर भी दफन हुआ। 6 तस्वीरें पहले व्हील चेयर पर आप देख पा रहे हैं, बनने से कुछ दिन पहले की ये तस्वीरें, वीडियो। इसमें संदेश भी है, मैसेज भी है कि हनक किसी की भी नहीं रहती, एक दिन आपको घुटनों के बल आना पड़ता है। फिर जेल में मौत हुई। जेल से ही एक तरह से सिस्टम, सरकार और राजनीतिक गठजोड़, नेक्सस चलाने की भी कोशिश हुई लगभग 19 साल तक। जनाजे में ये भीड़ है, सुरक्षा साए में दफ्न। हालांकि भीड़ का हिस्सा बहुत लोग खुद को बनाना चाहते हैं। परिवार का आरोप कि जहर देकर मारा गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ खुलासा। मुख्तार की क्राइम कुंडली भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। कुल केसेस कितने थे? अकेले इस शख्स पर 65। ये तो ऑफिशियल है। अभी बहुत सारे ऐसे जुगुनाह हुए जिनको दबा दिया गया, पुलिस तक पहुंचने नहीं दिया गया, मुंह बंद कर दिया गया। हत्या के केसेस 16, और जाकर अब देखिए कि कुछ समय पहले इस पर फैसला आया था। सजा 8 केसों में हुआ, 65 मुकदमे। अभी कुछ में आना बाकी था अभी फैसला। उम्र कैद 2 बार हुई। पहला मर्डर 15 साल की उम्र में ही कर दिया था मुख्तार अंसारी ने 1988 में, लेकिन सजा कब सुनाई गई? गुनाहों के मुख्तार की आखिरकार इस दुनिया से रुखसती हो गई। एक डॉन मिट्टी में मिल गया। डर और खौफ के उसके साम्राज्य की चूल्हे तो सालों पहले ही हिल गई थी, और अब यह माफिया मिट्टी में भी मिल गया, यानी दफन हो गया। आखिर कैसे? सियासी रसूख वाले एक परिवार का लड़का बन गया खतरनाक डॉन। दिखाते हैं आपको मुख्तार के डॉन बनने की कहानी। छह फुट से ज्यादा लंबा और मजबूत कदकाठी वाले मुख्तार अंसारी की ये वो तस्वीर है जो उसकी दबंगई की इंतहा को दिखाती है। मऊ में दंगों के दौरान वो एक खुली जीप पर बैठकर घूमता रहा। ये वही तस्वीर है जो बताती है कि अपने डर और खौफ के साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए वो हर हद तक जा सकता था। और ये दूसरी तस्वीर देखिए उस पुलिस अफसर के रोने की जिसने मुख्तार को ललकारा था। शैलेंद्र सिंह तब डीएसपी थे, जिन्होंने खुलासा किया था कि कैसे सेना के एक भगोड़े से मुख्तार लाइट मशीन गन खरीद रहा था ताकि कृष्णानंद राय को मारा जा सके। और तब मुख्तार के सियासी रसूख की वजह से न केवल वो बच गया, बल्कि एक ईमानदार अफसर को इतना परेशान किया गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार पर पोटा लगा दिया था, लेकिन केस चलाने की इजाजत नहीं मिली। शैलेंद्र सिंह जो 2004 में वाराणसी में एसटीएफ के प्रभारी थे, उनकी जुबानी सुनिए कैसे मुख्तार पर एक्शन की वजह से उनको प्रताड़ित होना पड़ा था। 20 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। 2004 जनवरी की बात थी, आज अप्रैल 2024 है, और इस 20 साल में हमने और हमारे परिवार ने जो देखा वो केवल हम लोग जानते हैं। ये तिल तिल करके नहीं मरना कहते हैं, तो उस तरह ये मरा है। ये 3 साल से जो पिछले जब से पंजाब से आया, अब इसकी दुर्गति में देखता था, तो जो किया था वो सामने आया, और मुझे इस बात की रिलीफ है
किए की सजा मिली। कम से कम एक केस में आज के सीएम योगी ने सालों पहले कहा था कि मैं आऊंगा तो न्याय करूंगा। माननीय योगी जी ने तुरंत फोन किया था मेरे परिवार को, मैं तो जेल में था, और उन्होंने खबर लेके कहा था मैं आऊंगा तो न्याय करूंगा। आज किया उन्होंने। मुख्तार अब किस्से कहानियों में जिंदा रह गया। उसका काला साम्राज्य भी ढह चुका है। शायद माफिया को हीरो बनाने वाले लोगों के लिए भी उसका मामला एक नजीर बनेगा। गाजीपुर से अभिषेक मिश्रा, आज तक।